आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की, जिस पर साढ़े साती चल रही है या यूं कहें कि खत्म हो रही है। जी हाँ दोस्तों, 2027 अब ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि बड़े ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उससे कुछ समय पहले ही अपना प्रभाव बदलने लगते हैं। और कुंभ राशि तो शनिदेव की अपनी ही सबसे प्रिय राशि है। इसलिए इस राशि के व्यक्ति सबसे अलग सोचने वाले, सबसे आगे देखने वाले और भीड़ में रहते हुए भी अपनी एक अलग पहचान बनाए रखने वाले होते हैं। क्योंकि कुंभ राशि शनि की अपनी विशेष मूल त्रिकोण राशि है। और शनि यहाँ केवल परीक्षा नहीं लेते बल्कि व्यक्ति को भीतर से गढ़ते हैं। इसी कारण कुंभ राशि वालों के जीवन में उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं, संघर्ष जल्दी आते हैं, लेकिन बदले में जो समझ, धैर्य और गहराई मिलती है वो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। इस समय कुंभ राशि वालों की साढ़े साती अपने अंतिम चरण में चल रही है। और पिछले कई वर्षों में आपने जो कुछ भी सहा है, चाहे वो मानसिक दबाव हो, आर्थिक अस्थिरता हो, रिश्तों में दूरी या खुद से लड़ाई, अब उसका निष्कर्ष धीरे धीरे आपके सामने आने वाला है। याद रखें, ये समय बोझ ढोने का नहीं बल्कि बोझ से मुक्त होने का है। वैसे कुंभ राशि वाले जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी साढ़े साती कैसी चल रही है। देखिए, कुंभ राशि और मकर राशि दोनों ही शनि की अपनी राशियां हैं, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग अलग हैं। मकर राशि के व्यक्ति जहां धरती की तरह ठोस, स्थिर और व्यवहारिक होते हैं, वहीं कुंभ राशि के व्यक्ति हवा की तरह आजाद, विचारशील और परिवर्तन को जल्दी अपनाने वाले होते हैं। कुंभ राशि वाले लोगों के बीच रहना जानते हैं, माहौल को तुरंत पढ़ लेते हैं और सामने वाले की सोच को बिना ज्यादा बोले ही समझ लेते हैं। इनका दिमाग हमेशा नए विचारों में लगा रहता है। कुछ नया सीखना, कुछ अलग करना, बदलती दुनिया के साथ खुद को अपडेट रखना इनकी पहचान होती है। इन्हें अंदर से साफ पता होता है कि जीवन में इन्हें क्या करना है और किस दिशा में जाना है। लेकिन एक आदत इन्हें बार बार रोकती है, वो है जरूरी कामों में टाल मटोल। अभी करें या थोड़ी देर बाद करें, कल करते हैं, परसों करते हैं, बस यही सोच कई बार इनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। लेकिन जिस दिन कुंभ राशि वाले मन से फैसला कर लेते हैं, उस दिन उनकी रफ्तार को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं रहती है। मित्रों, एक बात ध्यान रखिए कि 2026 में साढ़े साती का यह अंतिम चरण कुंभ राशि वालों के लिए बहुत खास है। क्योंकि अब शनि तोड़ नहीं रहे बल्कि जोड़ रहे हैं। जो रिश्ते टूटे, जो रास्ते बंद हुए, जो चीजें छूटी, वो सब इसलिए हुआ ताकि आगे की आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो सके। 2026 में आपको साफ महसूस होगा कि अब फैसले लेने की आपकी ताकत लौट रही है, डर कम हो रहा है और सोच आपकी पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो रही है। ये साल आपको सिखाएगा कि खराब परिस्थितियों के वश में ना होकर उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल कैसे किया जाता है, धन और जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाता है। वहीं अगर पूरे साल की बात करें तो जनवरी से अप्रैल तक मन आपका थोड़ा भारी रह सकता है, क्योंकि कामों में देरी आपको महसूस हो सकती है। कुछ लोग आपके धैर्य की परीक्षा भी ले सकते हैं और कभी कभी आपको लगेगा कि चीज़ें आपके मन मुताबिक तरीके से नहीं चल रही हैं। लेकिन इस समय खुद को दोष देना ही सबसे बड़ी आपकी गलती होगी, क्योंकि ये दौर आप आत्ममंथन का है, खुद को समझने का है। परंतु मई के बाद परिस्थितियां धीरे धीरे आपकी बदलने लगेंगी। अटके काम तेजी से आगे बढ़ेंगे, नए अवसर दिखने लगेंगे और खासकर करियर और सीखने और आत्मविकास के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आपको महसूस होंगे। सितंबर से दिसंबर का समय परिणाम देने वाला होगा। जो मेहनत आपने पिछले वर्षों में की है उसका फल अब आपको मिलने लगेगा। सम्मान आपका बढ़ेगा, स्थिरता आएगी और आत्मसम्मान भी मजबूत होगा। मित्रों, करियर की बात करें तो 2026 कुंभ राशि वालों के लिए दिशा स्पष्ट करने वाला साल है। जो लोग नौकरी में हैं उनकी जिम्मेदारियां इस दौरान बढ़ सकती हैं, काम का दबाव रहेगा, लेकिन उसी के साथ पहचान और भरोसा भी आपको मिलेगा। जो लोग व्यवसाय में हैं उनके लिए ये साल नए प्रयोग करने का है। खासकर टेक्नोलॉजी, डिजिटल काम, शिक्षा, कंसल्टिंग, रिसर्च, ज्योतिष या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को इस दौरान अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं मेरी आपके लिए सलाह यही है कि जो काम आप पहले से जानते हैं उसी को नए तरीके से करें, क्योंकि यही आपको आगे लेकर जाने वाला होगा। आर्थिक रूप से कुंभ राशि वाले अब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण आपका रहेगा और भविष्य को लेकर ठोस योजना तैयार होगी। साल के मध्य तक आय और व्यय संतुलन में आने लगेगा और साल के अंत तक धन की स्थिति में सुधार आपको साफ दिखाई देने लगेगा। वाहन, जमीन या संपत्ति से जुड़ा कोई सुखद योग अचानक इस दौरान बन सकता है, लेकिन उधार देने और लेने में सावधानी रखना आपके लिए जरूरी होगा। मित्रों, रिश्तों की बात करें तो 2026 भावनाओं से ज़्यादा समझदारी का साल है। जो लोग सिंगल हैं वे अब केवल आकर्षण नहीं बल्कि सामने वाले की सोच, समझदारी और स्थिरता को महत्व देंगे। विवाहित लोगों के लिए यह साल रिश्तों को गहराई देगा, आपसी प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे को समझने का मौका आपको मिलेगा।
नवंबर के आसपास थोड़ी गलतफहमियां आप दोनों के बीच हो सकती हैं, इसलिए उस समय जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें और शब्दों में संयम बनाए रखें। परिवार के लिहाज से यह साल संतुलन लेकर आएगा। संतान की तरफ से खुशी का समाचार कोई मिल सकता है और माता पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार के संकेत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक थकान, नींद की कमी और ओवर थिंकिंग पर ध्यान देना जरूरी होगा। योग, प्राणायाम और नियमित दिनचर्या आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगी। इस साल आपका झुकाव पढ़ने, लिखने, सीखने और किसी नए विषय को गहराई से समझने की ओर भी बढ़ेगा। अब अगर 2026 के विशेष उपाय की बात करें तो शनिवार को शनि के बीज मंत्र का जाप करें, किसी जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें। लेकिन सबसे बड़ा उपाय आपके लिए यही रहने वाला है कि आप अपने द्वारा लिए गए फैसलों को टालना बंद करें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा रही है। ध्यान रखें कि यही समय है, यही अवसर है, क्योंकि अब शनि आपको रोक नहीं रहे हैं बल्कि आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार कर चुके हैं। तो मित्रों, ये था कुंभ राशि पर शनि की 7.5 के अंतिम चरण का संपूर्ण फलादेश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल नवग्रह कुंडली को। आप और हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।